जय श्री राम। आज सुंदर कांड में सुनिए प्रभु श्री राम एवं समुद्र का ज्ञानवर्धक संवाद। राम जी सुग्रीव और विभीषण जी से पूछते हैं कि अब इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। विभीषण जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथा नीति ऐसी कही गई है कि पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। इस प्रकार सेना बिना परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। राम जी को यह बात अच्छी लगी और कहा, यही ठीक है। परंतु यह परामर्श लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। भगवान राम हंसकर कहते हैं कि ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा समझाकर पहले समुद्र को प्रणाम करते हैं और समुद्र से विनय करते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। जब समुद्र नहीं सुनता है तब भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, अगए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप, तब भय बिनु होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु ये जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम क्रोधित सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। उसके बाद लक्ष्मण बाण सरासर आनु, अशोक वारिधि विशिख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीत, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा और अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत
लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु के भयानक अग्निबाण संधान किया। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झख गनय कुलाने, अजरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आय तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, अकोटि जतन को सींच। अभिनय न मान खगेश सुनू, डांटे ही पई नवनीत। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, डांटने पर ही रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, अक्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कहनाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस हई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन्हि मोह सिख दीन्हि, अमर ज्यादा पुनि तुम्हारी कीन्हि। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरहि कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, अकह कृपाल मुस्काई। अजहि विधि उतरई कपि कटक, तात सो कहूँ पाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी मुस्कुरा कर कहे कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ।
तो समुद्र कहता है कि नाथ नील नल कपि दो भाई, अलरिकाई ऋषिया शिष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरि हई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य उर धरि प्रभु प्रभुताई, अकरि हूँ बल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयोधि बधाई है, जही यह सुजसु लोक तिहु गाइए। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गमने वो सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। फिर रघुनाथ जी को यह मत, उसका परामर्श अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहिते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समुद्र सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।